दोस्तों, एक सवाल अक्सर ये पूछा जाता है कि घर की डायरेक्शन को कैसे चेक किया जाए। लोगों को ये डाउट होता है कि डायरेक्शन चेक करते समय हम घर के सेंटर में खड़े हों या फिर घर के मेन डोर पर। कुछ लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होती है कि घर की डायरेक्शन चेक करते समय हमें घर की तरफ फेस करके खड़े होना है या फिर घर की तरफ पीठ करके खड़े होना है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सभी समस्याओं का समाधान ढूंढेंगे और प्रैक्टिकल वे में जानेंगे कि घर की डिग्री या डायरेक्शंस कैसे चेक करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मेहरा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आर्यमा वास्तु। तो देर ना करते हुए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और जानते हैं डायरेक्शन चेक करने का एक सही मेथड। दोस्तों, किसी भी प्लॉट या फ्लैट की डिग्री लेते समय 3 बातों का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। नंबर 1, जब भी आप प्लॉट की डिग्री डायरेक्शन लें उससे पहले मोबाइल या कंपास को कैलिब्रेट कर लें। कैलिब्रेट करने के लिए आपको क्या करना है, अपने कंपास को पकड़कर कुछ इस तरीके से हिला लेना है। यदि आप कंपास की जगह मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको मोबाइल को कुछ इस तरीके से लेफ़्ट राइट या फिर अप डाउन या फिर 8 की फॉर्म में इस तरह से हिलाकर आप उसको कैलिब्रेट कर लेंगे। दोस्तों, इस तरीके से कैलिब्रेट करने से आपको डिग्री की एक्यूरेसी मिलेगी। नंबर 2 पे जो आपको प्रिकॉशन लेना है वो क्या करना है कि जब भी आप डिग्री डायरेक्शन लें तो आपके आसपास कोई भी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी आयरन डिवाइस या आयरन का सामान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सामान आपके कंपास या मोबाइल के पास है तो उससे भी आपकी डिग्री या डायरेक्शन डिस्टर्ब हो सकती है। तीसरा जो सबसे मेन प्रिकॉशंस आपको लेना है, जब आप मोबाइल का कैलिब्रेशन कर रहे हैं और डिग्री लेने लगे तो उससे पहले कोई भी एक वुडन का पीस, लगभग ऐसा वुडन का पीस ले लीजिए और उसके ऊपर आप अपना कंपास या मोबाइल रखिए, तो उससे भी आपको डिग्री की एक्यूरेसी मिलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अप्रोक्स प्लॉट के सेंटर में आपको खड़े हो जाना है और खड़े होने के बाद आपको मेन गेट की तरफ फेस करना है। तो ये हमारे गेट का फ्रंट है, बिल्डिंग का फ्रंट है, इधर आपको फेस करना है और लगभग सेंटर में वुडन के पीस पर आपको ऐसे अपना कंपास या मोबाइल रख देना है। जब आप कंपास को देखोगे तो इसमें रेड कलर की एक निडल होती है जो कि हमेशा नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करती है। तो आपको अपने निडल को कंपास में एन यानी नॉर्थ के साथ अलाइन कर देना है। अब जब आप सामने देखेंगे तो आपको अपने घर की फेसिंग साउथ दिखाई देगी, प्लस इसकी जो डिग्री है वो लगभग 170 डिग्री दिखाई देगी। तो इट मीन आप ये कह सकते हैं कि आपके बिल्डिंग की जो फेसिंग है वो साउथ है और 170 डिग्री है और 10 डिग्री जो है वो वेस्ट की तरफ टिल्टेड है, यानी कि झुकी हुई है। तो इस तरीके से आप मेन गेट, मेन बिल्डिंग की एंट्रेंस या फेसिंग जान सकते हैं। दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल ये उसी बिल्डिंग के एक फ्लोर का है। इसकी भी डिग्री हम डायरेक्शन चेक करेंगे क्योंकि एक ही बिल्डिंग की मेन गेट और किसी फ्लोर के मेन डोर की डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, इसलिए दोनों को अलग अलग चेक करना ज़रूरी है। ये दोनों फेसिंग, ये दोनों एंट्रेंस का प्रभाव हमारी लाइफ पर होता है। तो देखिए, अब ये जो एग्जाम्पल आप फ्लोर देख रहे हैं, अब हम उसी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर हैं और इस फ्लोर की डिग्री डायरेक्शन चेक कर रहे हैं। अब देखिए, लगभग हम इस फ्लैट के ऑलमोस्ट सेंटर में खड़े हैं और सेंटर में खड़े होने के बाद हमने उसी प्रकार से कंपास या मोबाइल को सेंटर में ऐसे रख देना है। सेंटर में रखने के बाद निडल को फिर दोबारा नॉर्थ से हम अलाइन करेंगे और इस बार हम जो खड़े होंगे हमारी फेसिंग होगी उस दीवार की तरफ जिस दीवार पर हमारा मेन डोर आता है। एग्जाम्पल के लिए, इस फ्लैट में जो मेन गेट है, मेन डोर है, वो इस साइड को आ रहा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये वेस्ट फेसिंग की तरफ जा रहा है। तो हमने यहाँ पर खड़े होकर लगभग इस साइड को देखना है और फिर चेक करना है कि हमारी फेसिंग क्या है। इसके बाद जैसे हम कंपास को रखेंगे, कंपास को रखने के बाद जैसे हमने इसको नॉर्थ से अलाइन किया तो हमको ये पता चला कि जो हमारा इस फ्लोर की फेसिंग है वो वेस्ट फेसिंग है और लगभग
260 डिग्री के आसपास है। तो इट मीन ये भी हमारा 10 डिग्री नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, लेकिन इसको बोलेंगे कि ये हमारा जो फ्लैट है वो वेस्ट फेसिंग है। आशा करते हैं आज आपने डायरेक्शन चेक करना सीख लिया होगा। यदि इसके बाद भी आपको कोई डाउट है या कोई आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं, हम आपके सवालों का जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर करके या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार भी हमको दे सकते हैं। तो लेते हैं आज के लिए अलविदा और फिर मिलेंगे एक नई वास्तु जानकारी के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।